तो वहीं अब संसद के विशेष सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। आज की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पुरानी संसद को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, देश के पसीने से बना है पुराना संसद भवन। साथ ही कहा 75 साल की यात्रा में कई उत्तम सृजन हुए हैं। पुराने भवन से विदाई लेना एक भावुक पल है। पुराना भवन नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। सभी जो स्पीकर हैं, स्पीकर महोदयों को वंदन और नमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। तो वहीं अब मिशन चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते नजर आए। चंद्रयान-3 मिशन नई प्रेरणा का केंद्र बना है। G20 की सफलता का जिक्र भी किया और कहा G20 की सफलता को पूरा भारत देख चुका है। G20 की सफलता पूरे भारत की सफलता है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। चंद्रयान-3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप, जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। ये सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है।
पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा है। तो वहीं विशेष सत्र विपक्ष के अस्त्र जो हैं इन मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि चीन की घुसपैठ को लेकर विपक्ष जो है वो निशाना साधेगा। मणिपुर हिंसा को लेकर निशाना साधा जाएगा विपक्ष की तरफ से। हरियाणा में जो नू हिंसा हुई बीते महीने में, उसे लेकर भी विपक्ष जो है वो हमलावर हो सकता है। जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया जाएगा। तो वहीं प्राकृतिक आपदा को लेकर विपक्ष जो है जोरदार हंगामा कर सकता है। इन मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। महंगाई, बेरोजगारी, जातिगत जनगणना, हरियाणा हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसान, एमएसपी, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से रखे जाएंगे। अडानी मामले में जेपीसी को लेकर जो विपक्ष है बड़ी दृढ़ता के साथ आवाज उठा रहा है। केंद्र राज्य टकराव, यह मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से रखा जा सकता है। तो नए संसद भवन की विशेषताएं बताएं आपको। 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ था और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया नए संसद भवन का। तो वहीं सिर्फ 3 साल में नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका, बल्कि संसद भवन को बनाने में 6 साल लगे थे जो पुराना संसद भवन है। 12 फरवरी 2021 को आधारशिला पुराने भवन की रखी गई थी और नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंप रोधी भी है। नई संसद बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और साथ ही आपको बता दें कि 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ था और अब जो शिफ्टिंग है वो हो रही है। कल शिफ्ट हो जाएगा पूरा संसद जो है, अब नए संसद में देखने को मिलेगा। अब पुराने संसद को एक तरीके से संजो कर रखा जाएगा। तो वहीं संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पुरानी भवन में आखिरी सत्र को भावुक पल करार दिया, तो वहीं लोकतंत्र की मजबूती का भी बखान ही किया। तो वहीं उन शहीदों को भी नमन किया जिन्होंने सदन की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सुनिए। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ, हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच जाता है। लोकतंत्र का ये सदन, आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है। लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए
जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफल रहा।